ओके अब नेक्स्ट टॉपिक सही, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या भाई, व्हाट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को अगर हम समझना है सही है, तो एक एग्जांपल के थ्रू जो है वो हम इसको समझते हैं कि भाई सपोज करते हैं कि भाई हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर हम कोई भी चीज़ डाल लें। अब जैसे हम सॉल्ट की एग्जांपल ले रहे हैं तो सॉल्ट ही लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास ये जो है ये हमारे पास क्या है भाई, इसके अंदर हमने भरा हुआ है वाटर। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या भरा हुआ है भाई, वाटर भरा हुआ है। ठीक है भाई, अच्छा, और इसके अंदर हम क्या डाल रहे हैं भाई, इसके अंदर हम डाल रहे हैं सॉल्ट। सही, अच्छा, अब मुझे अब मैं सॉल्ट के अंदर जो है, सॉरी वाटर के अंदर जो है वो सॉल्ट जो है वो डाल दूंगा और आपस में मैं इसको मिक्स कर लूंगा, मेरा सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि भाई इस सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें हैं। सही, एक है हमारे पास यहाँ पे सॉल्ट और दूसरा प्लस इसके अंदर क्या चीज है हमारे पास, वाटर। ऐसा ही है ना भाई, एक सॉल्ट है और दूसरी क्या चीज है हमारे पास, वाटर है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं कि भाई आप मुझे बताओ कि भाई सॉल्ट और वाटर में से इस सॉल्यूशन के अंदर क्वांटिटी किसकी ज्यादा है, वाटर की ज्यादा है या सॉल्ट की ज्यादा है, जल्दी बताओ। सही, इसमें ज्यादा कौन है, वाटर ज्यादा है कि सॉल्ट, आयजा तंजील, वेरी गुड। सही है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या है भाई, वाटर ज्यादा है और लाजमी सी बात है कि भाई सॉल्ट हमारे पास जो है वो वाटर की क्वांटिटी के मुकाबले में क्या है, कम है। सही, तो हमारे पास भाई जो वाटर है, सही, वाटर ये क्या है भाई, ये है ज्यादा, उर्दू में लिख लेते हैं याद रहेगा। सही, ये क्या है ज्यादा, और सॉल्ट हमारे पास क्या है भाई, सॉल्ट है हमारे पास कम। ठीक है, तो अब जो मैं बात बोल रहा हूं उसको ध्यान में रखिएगा। सही, और वो ये है कि भाई किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट कम क्वांटिटी के अंदर होता है, जो कंपोनेंट कम क्वांटिटी के अंदर होता है वो सॉल्यूट कहलाता है। वो क्या कहलाता है भाई, वो सॉल्यूट कहलाता है। सही, यानी कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर वो कंपोनेंट जो कि कम क्वांटिटी में होता है, लेसर क्वांटिटी के अंदर होता है, वो हमारा क्या कहलाता है भाई, सॉल्यूट कहलाता है। सही, द कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन व्हिच इज ऑलवेज प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। तो वो हमारे पास क्या कहलाता है भाई, वो सॉल्यूट कहलाता है। ठीक है भाई, तो इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास जो सॉल्ट है, सॉल्ट ये हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, सॉल्यूट हो जाएगा। सही है, ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूट, क्योंकि सॉल्यूट जो है वो हमारे पास कम क्वांटिटी के अंदर है। सही है, और वाटर जो है वो हमारे पास ज्यादा क्वांटिटी में। बात समझे आप। सही, तो सॉल्यूट समझ में आ गया। इसके बाद अब नेक्स्ट जो टर्म है हमारे पास वो है सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट क्या होती है, इसी का उल्टा कर दो। ठीक है, इसी का उल्टा, यानी कि द कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन व्हिच इज प्रेजेंट इन अ लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। सही, तो यानी कि वो कंपोनेंट सॉल्यूशन का जो कि ज्यादा क्वांटिटी के अंदर होता है। ठीक है, तो इस मिक्सचर में हमारे पास वाटर क्या था, ज्यादा था। सही, वाटर की क्वांटिटी क्या थी, ज्यादा थी, तो वाटर जो है हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, वाटर जो है हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा सॉल्वेंट। क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा सॉल्वेंट। ठीक है, और जो हमारे पास सॉल्ट है ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉल्यूट हो जाएगा। सही है, सो द कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन व्हिच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। क्लियर है भाई। तो सॉल्यूशन के अंदर हमेशा दो चीजें होती हैं। सही है, हमेशा क्या होती हैं, दो चीजें, एक चीज जो कि कम क्वांटिटी में होती है और एक चीज जो कि ज्यादा क्वांटिटी में होती है। जो कम क्वांटिटी के अंदर होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी भाई, वो हमारे पास कहलाएगी सॉल्यूट, और जो ज्यादा क्वांटिटी के अंदर होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी भाई, सॉल्वेंट। सही है, तो सॉलिड और सॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको, एनीवन? हाँ भाई, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ सॉल्यूट और सॉल्वेंट का? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, गुड गुड, सही है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई, अगर हमें, सही है, अगर हमें ये पता चल गया कि भाई सॉल्यूट क्या होता है, कि भाई सॉल्यूट जो है ये हमारे पास वो कंपोनेंट है, सही, जो कि हमेशा सॉल्यूट क्या नाम है, सॉल्यूशन के अंदर कम क्वांटिटी में होगा, और सॉल्वेंट जो है ये हमेशा हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर होगा। ठीक है, जब हमें सॉल्वेंट पता चल गया तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि भाई यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या होता है। अब यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो है, सही है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो है हाँ नहीं, देखो दोनों में से, सही, दोनों में से कोई भी एक चीज़ ऐसी होगी, सही, जो कि दूसरी चीज़ को अपने अंदर क्या करेगी, डिसॉल्व करेगी। अब अगर हम इसको समझना चाहें तो इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं
कि भाई अगर मैं पानी में नमक को डाल रहा हूँ या फिर नमक में पानी को डाल रहा हूँ, सही है, तो भाई नमक ही पानी में डिजॉल्व होगा, पानी नमक के अंदर डिजॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। तो जिस चीज़ के अंदर कोई दूसरी चीज़ डिजॉल्व होती है, सही है, तो वो सॉल्वेंट कहलाती है। यानी कि पानी के अंदर नमक डिजॉल्व होता है तो पानी जो है वो सॉल्वेंट है, सही है, पानी जो है वो क्या है हमारे पास, सॉल्वेंट है। और जो हमारे पास जो डिजॉल्व हो रहा है वो हमारे पास क्या है, सॉल्यूट है, सही है। तो सॉल्यूट हमेशा कम क्वांटिटी में सॉल्यूशन के अंदर डाला जाता है, सही है। और क्या नाम है, सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा होता है। अब जैसे जुनैद पूछ रहे हैं कि भाई सर ऐसा कैसे हो गया भाई, ठीक है, तो इसका भी रीज़न ये है कि भाई अगर हमारा जो सॉल्यूट है, अगर हम इसकी क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं, सही, इसकी क्वांटिटी को क्या कर देते हैं भाई, बढ़ा देते हैं, तो फिर क्या होगा कि ये जो है ना सॉल्यूशन का पार्ट बनेगा ही नहीं, यानी कि सॉल्यूशन में से बाहर हो जाएगा। कैसे कि भाई अगर हम एक पानी के अंदर, सही है, नमक को डिजॉल्व करते जाएं, इसमें 1 चम्मच डाल दें, 2 चम्मच डाल दें, 3 चम्मच डाल दें, सही है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि फिर हम जब इसमें चम्मच डालेंगे, सही है, तो वो नमक जो है वो नीचे जाके बैठ जाएगा, सही है। ऐसा होता है ना कि अगर हम जो है सॉल्यूट की क्वांटिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, सही है, तो फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि फिर जब हम नमक डालेंगे तो वो नीचे जाके क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। अब नीचे जाके बैठ जाने का मतलब ये है कि वो सॉल्यूशन में शामिल ही नहीं हो रहा, सही है, वो सॉल्यूशन के अंदर शामिल, क्योंकि सॉल्यूशन में डिजॉल्व होना ज़रूरी है, सही है, वो डिजॉल्व ही नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि पानी यानी कि जो किसी भी चीज़ को अपने अंदर डिजॉल्व करता है, सही है, उसकी कैपेसिटी मुकम्मल हो गई। भाई एक गिलास जो है वो एक खास क्वांटिटी तक नमक को डिजॉल्व कर सकता है, उसके बाद डिजॉल्व नहीं करेगा, सही है। तो अगर आप बोलोगे भाई मैं पानी कम लेता हूँ, नमक ज़्यादा ले लेता हूँ, सही है, तो जब आप कम पानी में ज़्यादा नमक डालोगे तो जो नमक है, सही है, उसकी एक ख़ास मिकदार ही पानी के अंदर डिजॉल्व हो सकती है, सही है। लेकिन अगर आप उसको एक्सेस क्वांटिटी में डालोगे तो फिर आप जितना भी एक्सेस नमक डालोगे वो नीचे जाके क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा, सही है, वो पानी के अंदर डिजॉल्व ही नहीं होगा, यानी कि वो सॉल्यूशन का हिस्सा बनेगा ही नहीं, सही है। तो आप जितने भी नमक फिर ऊपर डालते जाओगे वो नीचे ही बैठता जाएगा, फिर वो डिजॉल्व नहीं होगा। क्लियर हुई बात यहाँ पे, ठीक है, ओके, गुड है, सही है। अब आते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट पे। यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या होता है? ऐसा सॉल्वेंट जो कि तकरीबन जो है वो तमाम ही चीज़ों को अपने अंदर क्या कर ले, डिजॉल्व कर। क्योंकि सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई, सॉल्वेंट एक ऐसी चीज़, सही है, जिसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें क्या हो सकती हैं, डिजॉल्व हो सकती हैं, सही है। तो अब वाटर जो है ना, वाटर, सही है, ये तमाम सॉल्वेंट के अंदर एक ऐसा ख़ास सॉल्वेंट है कि जिसके अंदर मोस्ट ऑफ द जितनी भी चीज़ें हम डालें वो डिजॉल्व हो जाती हैं। लेकिन फिर भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, सही, कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं होती, लेकिन बहुत सारी चीज़ें, सही है, जो चीज़ें डिजॉल्व होती हैं उसकी लिस्ट लंबी है, जो चीज़ें डिजॉल्व नहीं होती उसकी लिस्ट छोटी है, सही है। तो पानी के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि डिजॉल्व हो जाती हैं, सही है। तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट, सही है। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, वाटर इज द मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट, यानी कि ज़्यादातर हम जितने भी मिक्सचर बनाते हैं उसमें मोस्ट ऑफ द क्या नाम है जगहों पे सॉल्वेंट में एज आ वाटर ही मौजूद होता है, सही है। तो डिस्प्रिन के अंदर अगर हम डिस्प्रिन को अगर हमें किसी भी चीज़ में घोलना हो, सही है, डिस्प्रिन है, सही है, उसको अगर हमें किसी भी चीज़ में घोलना है तो हम पानी, पहली चॉइस है हमारी, ठीक है ना, तो पानी के अंदर हम उसको डालते हैं, उसको घोल लेते हैं, ठीक है। और चाय बनानी है, पहले पानी रखेंगे, उसके अंदर चीनी डालेंगे, पत्ती डालेंगे, सब डालेंगे, उसका मिक्सर बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ज़्यादातर केसेस के अंदर अगर मैं जो है वो आपसे कुछ एग्जाम्पल्स मांगूंगा तो ज़्यादातर केसेस के अंदर हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो एज अ वाटर को ही लिया जाता है, क्योंकि वाटर की जो डिजॉल्व करने की जो प्रॉपर्टी है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, अच्छी है, ठीक है, वो ज़्यादातर चीज़ों को अपने अंदर क्या कर लेता है, डिजॉल्व कर लेता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर नहीं भी होती, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स अगर मैं आपको बताऊं तो पानी के अंदर अगर ऑयल को डाल दें, सही है, नहीं होता। पानी के अंदर अगर ऑयल को डाल दें तो वो डिजॉल्व नहीं होता। ऑयल जो है वो पानी के अंदर क्या करता है, ऊपर ही जो है वो क्या करना शुरू हो जाएगा, तैरना शुरू हो जाएगा, फ्लोट करना शुरू कर देगा, वो उसके अंदर डिजॉल्व नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई पानी जो है वो ऑयल को डिजॉल्व नहीं कर सकता। तो ऐसी और भी चीज़ें जिसमें जो कि पानी में डिजॉल्व नहीं हो सकती हैं, लेकिन जो डिजॉल्व हो सकती हैं उसकी लिस्ट काफ़ी लंबी है, इसी वजह से इसको कहा जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। सो वाटर इज द मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट बिकॉज इट कैन डिजॉल्व मोस्ट ऑफ द सोल्यूट। यहाँ पे वर्ड आपने देखा ना, वर्ड क्या लिखा हुआ है, हमने वर्ड लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द सोल्यूट, यानी कि ज़्यादातर, ऐसा नहीं लिखा हुआ कि सबको डिजॉल्व कर लेता है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम किसी चीज़ को भी डाल दें वो डिजॉल्व कर लेते हैं, मोस्ट ऑफ द, ठीक है।
तो यहाँ पे हाँ टैंक को भी डिजोल्व कर लेता है। सही, मोस्ट ऑफ द सॉल्यूट, सही, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है भाई, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। इसकी इतनी अच्छी डिजॉल्विंग प्रॉपर्टी की वजह से इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। तो भाई बात क्लियर है आपके, कोई मसला है इसके अंदर? ठीक है, तो सॉल्यूट टर्म, सॉल्वेंट टर्म एंड यूनिवर्सल सॉल्वेंट के अंदर अगर किसी को भी प्रॉब्लम है जल्दी से पूछ लें, ताकि फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करें जल्दी से। शाबाश। हाँ जी भैया, ठीक है, तो तीनों टर्म्स क्लियर हैं? ओके, गुड हो गया, गुड हो गया, बेहतरीन, जबरदस्त।